30-35 साल से अच्छा था, बट अभी वसई तालुका का माहौल बहुत बिगड़ गया है। हॉस्पिटल का कामकाज अगर रहता तो सर्वे नंबर 6 में जाना चाहिए था। सर्वे नंबर 2 में इनके आने की जरूरत क्या है? ये जो उन्होंने टिप्पणी किया रिक्शा वाला का पैसा निकालो, ये पूरा वसई तालुका जितने भी लोग रिक्शा चलाते हैं उनका अपमान करने के लिए टिप्पणी की है उन्होंने। अपने समाज का आदमी इतना बड़ा बन रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को लेके काम कर रहा है, उसको खींचने का काम ये लोग पार्टी के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। दोनों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सार्वजनिक स्वरूप पे आके ये सब माफी मांगो। अगर नहीं माफी मांगते हैं तो अभी तक हम लोग हाथ जोड़ के आपसे बात करें, हाथ छोड़ने पे हम लोग को मजदूर मत करो। लोगों की भावनाएं भड़क गई है, लोग आपके घर पे आके मोर्चा निकालेंगे। बीजेपी के प्रोग्राम में इतने लोग गर्दी नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा उसके घर पे गर्दी रहती है। एक आरोप, रूपेश यादव उसी स्थानिक होकर अचोले गांव में रहते हैं, लेकिन उन्होंने विरोध किया है इस अस्पताल को बनने का। मैं चैलेंज करता हूँ, इन लोग के पास प्रॉपर प्लान ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, थर्ड फ्लोर पे क्या होगा। 5 साल से इन लोग के हाथ में महानगर पालिका है ना, तो ये रास्ते का हालत इतना बेकार क्यों वसई तालुका में? नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मामला जिसकी चर्चा संपूर्ण तालुके में हुई, वो था पूर्व महापौर रूपेश यादव का। बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता माने जाते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर माना जाता है कि रूपेश यादव जिस तरह से उनका कामकाज रहा है, जिस तरीके से उनका बैकग्राउंड रहा है, रिक्शे वाले से यात्रा शुरू करके इन्होंने महापौर तक की सफर को तय किया और एक बड़ा नाम माना जाता है बहुजन विकास अघाड़ी में। आइए हम बातचीत करते हैं उस संपूर्ण मामले में, जब वो बीजेपी के अशोक शेलके और रूपेश यादव के बीच में एक झड़प का वीडियो वायरल हुआ, जो म्यूटेड वीडियो था, इसमें आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन तमाम लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक स्तर पर। और कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर अस्पताल रोकने का प्रयास कोई करने गया था, तो कोई कह रहा है कि हमारी ही जमीन पर कब्जा करने या उसे हटाने के लिए कोई अलग प्रयास कर रहा था। इस संपूर्ण मामले पे सविस्तार चर्चा करते हैं चेतन भोईर से, और वो बहुत गुस्से में भी है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कारण है। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? मस्त, बढ़िया। वसई तालुके का माहौल कैसा लग रहा है? वसई तालुका का माहौल 30-35 साल से अच्छा था, बट अभी साल भर में वसई तालुका का माहौल बहुत बिगड़ गया है। ये वसई तालुका में 30-35 साल में कभी आज तक कोई जाति, कोई धर्म के नाम से कोई दंगा फैसल नहीं हुए, बट अभी ये सब अपने को देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि रूपेश यादव वाला जो मामला हुआ, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया उस मामले में कि रूपेश यादव और अशोक शेलके नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके इसमें धक्का मुक्की का मामला सामने आया, क्या आपको लगता है कि मामला ठीक था या कैसे हुआ? इस मामले में जानकारी कुछ? एकदम गलत। ये जो अशोक शेलके जी थे, उन्होंने एकदम गलत काम किया है। उनको पता नहीं है क्या वो जो सर्वे नंबर 2 की जगह है, और रूपेश यादव का उनका 7 बार है, खुद का 7 बार है। वो सर्वे नंबर 2 पे खुद का 7 बार है, उसको लग के सर्वे नंबर 6 की शायद जगह है, जो हॉस्पिटल के लिए अभी आरक्षित है, पहले उसके लिए कोर्ट के लिए थी। वो उधर आने के बाद ये लोग सर्वे नंबर 2 के जो उनका रूपेश यादव का जमीन था, उसके अंदर ये लोग आ गए और जो उनका जो भी कुछ उधर बनाया था उसको तोड़ने की इन्होंने भाषा की। तो किसी के भी घर पर अगर आप लोग जाएंगे, खुद के जमीन पे जाएंगे, तो आदमी आएगा ही ना। वो आने के बाद उधर उन लोग का जो भी हो गया, मतलब ये लोग उनके जमीन पे गए, इसके लिए ये मामला थोड़ा बिगड़ गया। मतलब अस्पताल के कामकाज को रोकने का कोई कुछ है ही नहीं ना। हॉस्पिटल का कामकाज अगर रहता तो सर्वे नंबर 6 में जाना चाहिए था। सर्वे नंबर 2 में इनके आने की जरूरत क्या है? इनके सर्वे नंबर 2 में आने की जरूरत क्या है? इन लोग ने कुछ सर्वे किया है क्या? लीगली सर्वे किया है? इनके पास लीगली सर्वे नहीं है क्या? जमीन इधर है उधर है, TLR किया है? कुछ भी TLR नहीं किया है, और कुछ न कुछ अभी पब्लिसिटी करने के लिए ये सब उनका अभी कारस्तान है। आप यहाँ के आमदार हैं राजन नाइक, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कहा कि 100% झूठ बोल रहे हैं रूपेश यादव जी। उन्होंने उसमें ना गाली गलौज हुई और ऐसा कुछ इनके तरफ से नहीं हुआ। तो इन लोग ने ये ऑडियो म्यूट क्यों किया है? हाँ, ये ऑडियो इन्होंने म्यूट नहीं करना चाहिए ना। 2 दिन पहले मेरा रूपेश यादव से बात हो गया, तो रूपेश यादव का कहना ऐसा है कि जो अशोक शेलके नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने जो महानगर पालिका का अधिकारी है, जो ऑफिसर है, उसको गाली की है। अच्छा। उसको गाली दी है। तो गाली अगर ये म्यूट ओपन होता है तो वो गाली सुनने को मिलेगा अपने सबको। तो अगर गाली और दे रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए इन लोग ने अनम्यूट नहीं किया है। अच्छा, जिस तरह से रूपेश यादव ने भी कहा है कि रिक्शे वाला है, वो रिक्शे वाले का प्रॉपर्टी निकालूगा कैसे? क्या बढ़ गया? बड़ा अवैध रूप से प्रॉपर्टी बना ली है, ऐसा निकालू क्या? ये जो अशोक शेलके, मैं उनको पहचानता नहीं हो, बट उनको पता होना चाहिए रूपेश यादव ये आचोले गांव के स्थानिक रहवासी है। उनके बाप दादा की, मतलब पहले से ही उनके पास बहुत जगह जमीन है। उनको मालूम नहीं रहेगा उनके खुद के नाम पे कितना जमीन है रूपेश यादव के नाम पे। तो पैसा वगैरह ये सब बात अलग है, और रिक्शा वाला पैसा कमा नहीं सकता है क्या? ये जो उन्होंने टिप्पणी किया रिक्शा वाला का पैसा निकालो, ये पूरा वसई तालुका जितने भी लोग रिक्शा चलाते हैं उनका अपमान करने के लिए टिप्पणी की है उन्होंने। अच्छा,
ऐसा नहीं, उन्होंने ये सेंटेंस नहीं देना चाहिए था। कि रिक्शे वाले का प्रॉपर्टी निकालोगे। रिक्शा वाला मेहनत करके पैसा कमाता, तुम्हारे से ज्यादा अगर रिक्शा वाला पैसा कमाता रहेगा और दिन रात अगर उन्होंने रिक्शा चलाई तो 4-5 हजार दिन का आराम से कमाते रिक्शा वाला। तो मेहनत करके कमाते है, कोई आरटीआई मार के उन्होंने पैसा कमाया नहीं है। अच्छा, आरटीआई मार के पैसा नहीं कमाया रुपेश यादव ने, खुद का मेहनत करके पैसा कमाया। आप जो रिक्शा चला रहे तभी वो महापौर या सॉरी नगर सेवक पहली बार तभी बने थे, रिक्शा चला रहे थे तो? हाँ, रिक्शा चलाते तभी वो नगर सेवक बने थे। नगर सेवक बनने के बाद आपको मालूम है वो शिक्षण सभापति भी बने थे। अच्छा, उनका काम करने का स्टाइल है, सब लोगों को लेके काम करने का जो स्टाइल है, इसके लिए हितेंद्र ठाकुर साहब ने उनको शिक्षण सभापति बनाया था। बट सामान्य सीट पर भी, सामान्य सीट पर भी बनाया था। और आप सबको अपने को मालूम है, जब भी महापौर बना दिया तभी महापौर सीट वो एससी के लिए नहीं था। अच्छा, वो सामान्य सीट थी, वो आरक्षण नहीं था एससी के लिए। तो भी उनका काम करने का स्टाइल, रुपेश यादव के पास इतना लोग आते, उनको काम जो अच्छा कर रहे हैं वो देख के हितेंद्र ठाकुर साहब ने उनको महापौर बनाया। आपने कहा कि एससी सीट मतलब दलित समुदाय थे, लेकिन एक सतीश बोंडवे जी वो अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में। उनका कहना है कि दुर्दैवी है, कैसे लोगों को महापौर बना दिया गया। ये जो सतीश कोई है, उनको मैं पहचानता नहीं, पहली बात है। वो आप जो बोल रहे हैं क्या पालघर जिला के कोई उनका पोस्टिंग है, बट मेरे को नहीं मालूम है बीजेपी का उनका कुछ पोस्टिंग है। वैसे विरार इन सब मैं उनको पहचानते नहीं, बट मेरे को लगता है दुर्दैवी बोला है उन्होंने। दुर्दैवी ऐसा है कि ऐसे सारे लोग, ये लोग मेरे समाज में पैदा हो रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा काम कर रुपेश यादव, एक अपने समाज का आदमी इतना बड़ा बन रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों को लेके काम कर रहा है, वो उसको खींचने का काम ये लोग पार्टी के लिए, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ये सब गलत कर रहे हैं। लगता नहीं इससे जो एकता है वो भंग हो सकती है? एकता भंग होने का चांसेस नहीं, बट रुपेश यादव का मानने वाला समाज बहुत है। अच्छा, हमारा जो बहुजन समाज है रुपेश यादव का मानने वाला समाज है। हम लोग वैसे पश्चिम में मैं रहता हूँ, ये 9 गांव है, आगासी से लेकर रानगांव में जो स्थानिक गांव है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अभी लोगों की भावनाएं भड़क गई है, लोग मेरे को कांटेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो गया, ये अपने नेता को ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं जो सतीश करके जो है व्यक्ति, उनको बोलना चाहता है। और वो उधर जिस दिन मैटर हो गया, उसका नाम क्या है? अशोक शेलके। अशोक शेलके मैं नहीं पहचानता इन लोगों को। अशोक शेल को बोलूंगा, आप लोग आके सार्वजनिक स्वरूप पे उधर माफी मांगो। अच्छा, माफी मांगो। अगर नहीं आप माफी मांग रहे तो वसई तालुका की जनता है, पालघर तालुका की बहुजन जनता है, उनकी भावनाएं भड़कने के बाद इसके जो भी दुष्परिणाम होंगे उसके लिए जिम्मेदार, हाँ धमकी समझो, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद है। वसई तालुका का अगर आपको जमीन अगर आ रही है तो दे दो ना जमीन का बात ही नहीं है। जो आप जो बात कर रहे हैं रुपेश यादव के जमीन पे रिक्शा वाला एंड ऑल ये सब कर रहे हैं तो गलत है। आप लोगों का भावनाएं मत भड़काओ, इसका गलत परिणाम होने वाला है। फिर लोगों को ये वसई तालुका में जो शांति बढ़ी रही है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्शन का माहौल है, आप जानबूझकर ये सब कर रहे हो। तो मैं दोनों को भी मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि आप सार्वजनिक स्वरूप पे आके ये सब माफी मांगो। अगर नहीं माफी मांगते हैं तो अभी तक हम लोग हाथ जोड़ के आपसे बात करें, हाथ छोड़ने पे हम लोग को मजदूर मत करो। लोगों की भावनाएं भड़क गई है, लोग आपके घर पे आके मोर्चा निकालेंगे। अच्छा, फिर बोलना मत। ये बड़ी बात बोल रहे हो आप। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम लोग। शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग देख रहे रुपेश यादव के घर पे कितने सारे लोग, मॉर्निंग में हम लोग जाएंगे हाफ पैंट पे और सब लोगों का दरबार बना रहता है उधर। इनके प्रोग्राम में नहीं लोग रहेंगे, ये बीजेपी के प्रोग्राम में इतने लोग गर्दी नहीं रहेंगे, उससे ज्यादा उसके घर पे गर्दी रहती है। क्यों रहती है गर्दी? लोग का काम, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लोग अपने आशा से उधर जाते कि मेरे को इधर कुछ आके न्याय मिलेगा, मेरा कुछ काम हो जाएगा, इसके लिए लोग जाते हैं ना। खाली पुकट गर्दी करने के लिए उनके घर पे क्यों जाएंगे? अच्छा, ये आलम है, यही आलम है। लेकिन उनका विरोध भी तो कर रहे हैं। करने दो, बीजेपी का काम ही है विरोध करने के लिए। विरोध करके कुछ नहीं होने वाला है। वो ये जो 2 लोग है, बाकी सब लोग है, वो लोग अपना पब्लिसिटी के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों को कोई पूछता नहीं। मैं तो अभी आप नाम बोल रहे हैं, इसके लिए इन लोग को पहचान रहा हूँ मैं। मेरे को ये सब मालूम नहीं कौन है सतीश और अशोक, कौन शेलके, मैं नहीं पहचानता इन लोग को। ये लोग दलित समुदाय का, नहीं तो SC ST समुदाय का अगर ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे तो मैं उनको पहचानता था। हम लोग स्थानिक लोग है इधर के, मैं पहचानता। बट ये किसके लिए काम करे हम लोग को मालूम नहीं है। चेतन जी, एक आरोप शुरू से ही लगता रहा कि रुपेश यादव उसी स्थानिक होकर अचोले गांव में रहते हैं, लेकिन उन्होंने विरोध किया है इस अस्पताल को बनने का पहले। ऐसा आरोप साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अशोक शेलके की तरफ से साफ तौर पर लगा। देखो, जो ये विरोध का बात कर रहे हैं ना वो लोग, अभी रुपेश यादव और बाकी ये सब लोगों ने एक लेटर पोस्ट किया है फेसबुक पे, हम लोग देख रहे हैं। सार्वजनिक किया है। वो लेटर में लिख रहे हैं कि रुपेश यादव खुद हॉस्पिटल बड़ा करने के लिए, इधर जो बेड की व्यवस्था है वो ज्यादा होने के लिए उन्होंने लेटर किया है। महापौर, माजी महापौर, उनके लेटर हेड पे है कि इधर जो हॉस्पिटल बन रहा है अचोला में, अच्छी बात है, बट ये बड़ा और बड़ा होना चाहिए। इधर की लोक संख्या वसई तालुका की इतनी बड़ी है कि जो खाट है, जो भी बेड्स है, वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। उन्होंने लेटर दिया है। विरोध कहाँ आता है? तो विरोध काय के लिए? उनको तो हॉस्पिटल अपने सबको चाहिए ना। उन्होंने खुद लेटर दिया है क्या ये सब हॉस्पिटल बनेगा तो और बड़ा करो। लेकिन अगर जनवरी के बाद, जब नई सरकार आई, नवंबर के बाद से लगातार
वो प्रयास कर रहे हैं कि अस्पताल धरातल पर कैसे आए, उसके लिए मंजूरी लाना, अस्पताल को बिना मूल्य महानगर पालिका को हॉस्पिटल के उसमें 7/12 में यानी हैंडओवर करने के लिए प्रयास करना, वो उसके अलावा वकीलों को जो उनकी जगह चाहिए वो जगह पे दिलाना और सर्वे करना, ये सारी प्रक्रिया में भाजपा के लोग प्रयास अच्छा कर रहे हैं। उसमें विरोध किस बात का या उसमें नाराजगी किस बात? नहीं, नाराजी नहीं, आपको पता रहेगा। देखो, जो हॉस्पिटल का जो फर्स्ट टर्म पैसा आया था 25 करोड़ का, वो 9 जुलाई 2024 को आया था। अच्छा, 9 जुलाई 2024 को, जो 10 तारीख को क्षितिज दादा का बर्थडे था, और क्षितिज दादा को जब भी नगर विकास मंत्री अपने एकनाथ शिंदे साहब थे, उन्होंने गिफ्ट किया कि ये पैसा आपको हॉस्पिटल के लिए हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं। क्षितिज दादा के बर्थडे के लिए आपको 25 CR मतलब लोगों के लिए 400 लोगों के लिए हम लोग, हाँ, कोई ऐसा करते हैं क्या? मेरे बर्थडे के दिन मेरे को 25 CR दे दो, वो भी लोगों के हॉस्पिटल के लिए। उन्होंने तभी 10 तारीख को ये हम लोग ने ओपनिंग किया, मतलब सब लोग थे, तभी बीजेपी के लोग भी थे उधर, हाँ, बहुत उधर। ओपनिंग के लिए बीजेपी के लोग भी थे, तभी भी इन लोग का कुछ संघर्ष हुआ था। ये तू मैं सब ये सब हुआ था, तो ये सब हुआ था। ये अभी इन लोग के पास, ये लोग बोलते हैं अभी हम लोग ये कर रहे वो कर रहे, इन लोग के पास प्रॉपर प्लान किधर है? प्रॉपर प्लान है, सार्वजनिक कर दो, मैं चैलेंज करता हूँ। इन लोग के पास प्रॉपर प्लान ही नहीं है। फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, थर्ड फ्लोर पे क्या होगा, प्रॉपर प्लान नहीं है इन लोग के पास। ये तो कह रहे हैं तैयारी नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनके पास है ही नहीं है तो कर दो सार्वजनिक। ये तुम्हारा घर थोड़ी बना रहे आप लोग कि उसको दबा के रखा है, ये सार्वजनिक कर दो। प्लान आपके पास है? हाँ है ना, हम लोग के पास प्लान है। अच्छा, आपके पास है पूरा? है प्लान, पूरा के पूरा हॉस्पिटल का प्लान पड़ा है। ये लोग आ जाओ, सामने सामने बैठो, हम लोग प्लान देने के लिए तैयार है, इन लोग को प्लान देने के लिए हम लोग तैयार है। अच्छा, और उनके उसमें पास अगर प्लान ना है, इन लोग के पास प्लान ही नहीं है। अच्छा, इन लोग के पास है प्लान है, तो इन लोग ने बोलना चाहिए कि ये हम लोग का प्लान है। और ये प्लान का के लिए इनका खुद का घर बना रहे क्या ये लोग? ये जनता के लिए हॉस्पिटल है, जनता के पैसे से बन रहा है, तो ये प्लान है जो सार्वजनिक स्वरूप पे लाना चाहिए। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट, ये सारा प्लान पहले से आपके पास? सारा प्लान हम लोग के पास है, क्षितिज ठाकुर साहब के पास पूरा के पूरा प्लान पड़ा है। अच्छा, इन लोग को सामने सामने बिठा, हम लोग प्लान अपना शो करने के लिए तैयार है। चलिए, अभी जिस तरह की माहौल है उसमें आपको क्या संदेश देंगे? जिस तरह से भाई सड़क की व्यवस्था देखें, विकास का मुद्दा देखें, तमाम शहरों में इस तरह की व्यवस्था है जहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन विकास वो कह रहे हैं कि करेंगे भी, लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे को लोगों को यही कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोगों वो जो कमेंट डाल रहे हैं ना, वो जो पोस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग विकास का काम, विकास जो में अभी हम लोग आते जाते हैं, रास्ते का क्या हालत है, कितना बड़ा हालत है, इसके लिए कुछ बोलेंगे क्या? लोग नहीं बोल रहे। आप लोग का आमदार है, आप लोग के हाथ में कितना साल से, करना चाहिए 5 साल से इन लोग के हाथ में महानगर पालिका है ना, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे, मतलब यही संभाल रहे ना, बीजेपी सरकार संभाल रहे, तो ये रास्ते का हालत इतना बेकार क्यों? वसई तालुका में, वसई तालुका में पूरा मुंबई सब जगह रास्ते का हालत इन लोग ने खराब कर दिया है। तो कह रहे हैं बन जाएगा, बन जाएगा। कब बन जाएगा? लोगों की मौत हो गई। एक नाइक नाम का शख्स मालूम है अभी, प्रताप नाइक शख्स, वो मर गई है। वो सड़क अभी भी नहीं बनी। वो इधर कोई तो एक लेडी ऑफ हो गई जो गटर के ऊपर से। ये सब होने के बाद भी, लोग मरने के बाद भी, ये लोग का, इन लोग को सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, और ये पब्लिसिटी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे चेतन भोई। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस प्रकार से रुपेश यादव के साथ में वाकया घटना हुई, उस पर उनका कहना है कि सभी बौद्ध समाज के लोग, SC ST समाज के लोग और बहुजन समाज के लोग, खासकर पालघर जिले में खासा नाराज हुए हैं। उनका कहना है कि इस पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए, और जिस तरह का माहौल उत्पन्न हो रहा है शहर में, अगर माफी समय पर नहीं मांगी तो आने वाले समय में बौद्ध समाज या SC ST समाज इसमें बड़े लेवल पे आंदोलन भी कर सकता है। इनका कहना यह भी है कि रुपेश यादव जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, रिक्शे वाले ही सही, लेकिन वहां से उठकर महापौर पद तक का सफर तय किया है। हालांकि ये सब बातें कहने के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि जो अस्पताल बन रहा है उसको रोकने का प्रयास करने की मंशा से बहुजन विकास अघाड़ी काम कर रही है। इन दोनों ही बातों पर चेतन ने जो बयान दिया वो, रुपेश ने जो अब तक बयान दिया वो, और जो भाजपा के लोग बयान दे रहे हैं वो, उस पर जनता क्या रिएक्ट करती है ये आने वाले समय में पता चलेगा।